तो दोस्तों आखिरकार एक ऐसी खबर आ गई है जिसने पिछले एक महीने से जो चिंता के बादल घिर आए थे उन्हें दूर कर दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग मीडिया सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत एक बहुत ही ज़्यादा हाईली सीक्रेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये एक खास तरीके का टॉप सीक्रेटिव हथियार तैयार कर रही है। और ये हथियार है एक रडार जिसका नाम होगा शस्त्रा। जी हाँ, शस्त्र नाम का ये रडार होगा। और इसकी खास बात यह है इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि जैसे F-35 या Su-57 जैसे जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम को चकमा देकर किसी भी देश में अंधाधुंध घुस जाते हैं, ऐसे ही टॉप लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने के लिए इस शस्त्र नाम के टॉप रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। और बताया गया है कि ये सब तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान के J-31 को काउंटर करने के लिए। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी पायलट इस समय चीन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं एक खास तरीके के लड़ाकू विमान J-31 की, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। जैसे कि अमेरिका का F-35 कुछ इसी प्रकार से चीन का ये J-31 है, जिसे अब चीन अगले साल से सप्लाई करना शुरू कर देगा पाकिस्तान को। और उसके बाद खतरा यह है कि पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारत के पास एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे कि हम इस लड़ाकू विमान को काउंटर कर सकें। वहीं हमारे लिए डूब मरने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश करीबन 100 से ज़्यादा ऐसे ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान आने वाले कुछ सालों में अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। और हमारी ऐसी स्थिति है कि हम कहने को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पैसे की कमी नहीं है, करीबन $670 बिलियन हमारे खजाने में कैश पड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, जो नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान होते हैं ना, जैसे कि राफेल, वो भी हम 100 की संख्या में नहीं खरीद पा रहे। अब से कुछ साल पहले हमने 36 खरीदे थे, उन्हें खरीदकर हम अपने आप को इस समय एशिया की सुपर पावर माने बैठे हैं। लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। हालांकि आपका सवाल होगा कि जो हमने ये नया रडार सिस्टम तैयार किया है, क्या इसकी मदद से हम चीन पाकिस्तान के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को रोक पाएंगे? तो देखिए, अगर हमारा ये शक्ति रडार सिस्टम 100% प्लान के हिसाब से तैयार हो जाता है ना, और हम एक एक लड़ाकू विमान को रोक भी लेते हैं, तब भी ये हमारी हार होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिट्री की भाषा में कहा जाता है अटैक इज बेस्ट डिफेंस। किसी भी सेना को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा अटैकिंग बने रहना चाहिए। क्योंकि जब आप डिफेंसिव होते हैं तो कितना भी डिफेंस कर ले, ज़मीन आप खोएंगे। लेकिन जब आप अटैक करते हैं ना, तो भले ही आपके अटैक सफल ना हो, आपके हमले हल्के से विफल भी हो जाएं, इस बात की गारंटी है कि आप ज़मीन कब्जाओगे। और अगर कब्जाओगे नहीं तो भी इस बात की गारंटी रहती है कि आप ज़मीन नहीं खोगे। और रही बात POK की, तो अगर आपको POK वापस लेना है तो डिफेंस करके तो वो आने नहीं वाला, आपको पाकिस्तान पे अटैक यानी कि हमला ही करना होगा, तभी वो आपको मिलेगा। ऐसे में इस रणनीति पर जाना भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए हमें जागना होगा और भारतीय वायुसेना के हाथ में वर्ल्ड के बेस्ट अटैकिंग वेपन देने होंगे, तभी हम एक सच्ची एशियन सुपर पावर बन पाएंगे।